नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 सितंबर की एनर्जी स्लेट करूंगी। ये एक लव रीडिंग है रिलेशनशिप वाइज। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक शेयर कर पाए। कुछ लोग करते हैं तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो जनरल है तो हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है, ओपन माइंड से देखिएगा। एंड अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप बिल्कुल स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि की? मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि किस वे में रहेंगे 11 से 20 सितंबर, कैसा रहेगा? थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस किसी के वजह से हो सकता है कि पर्सन किसी और को ज्यादा प्रायोरिटी दे, या किसी और की तरफ में ज्यादा ध्यान दे, घर परिवार, या कोई कुछ लोगों के लिए लव ट्रायंगल भी हो सकता है। जो भी उस वजह से आप थोड़े से मुझे हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है कि भाई परिस्थिति थोड़ी सी जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी हार्ट ब्रोकन हो सकता है। चलिए देखती हूँ और कैसी रहेंगी चीजें। देखो आप अपने घर परिवार से, बच्चों से बहुत ज़्यादा कहूँगी जुड़े हुए दिख रहे हो। उनके लिए काफ़ी चीज़ें फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हो। एंड बहुत कुछ होते हुए भी ना कभी-कभी ना रिलेशनशिप पे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती, थोड़े से खोए-खोए से मुझे दिख रहे हो, या थोड़ी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, या कहीं कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट का कुछ लोगों का मन हो कि मैं ये इन्वेस्ट करूँ या मनी वाइज़, तो कहूँगी वहाँ पे आप थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़्ड माइंड दिख रहे हो। ऑल्दो आप अपने परिवार के लिए, पर्सन के लिए बहुत कुछ बेटर करते हुए दिख रहे हो। कामों को में कहते हैं ना खुद को बहुत व्यस्त भी रखते हुए दिख रहे हो, बट आउटपुट कहते हैं ना कि आपको जो मिलना चाहिए वो मुझे कमी दिख रही है। आप खोए-खोए से मुझे थोड़े दिख रहे हो। ऑल्दो आप उनसे कम्युनिकेट भी करोगे, कहीं से भी लड़ाई झगड़े नहीं, हर काम को बहुत ही परफेक्टली करना चाहोगे। अट्रैक्टेड भी अपने पर्सन की तरफ में ज़्यादा दिख रहे हो आप। फिजिकल अट्रैक्शंस भी हो सकता है कि आपका ज़्यादा हाई हो, बट आप उस वे में उनको कन्विंस ना करो, या कुछ चीज़ें मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में कह सकती हूँ कि दिख रही है। उनके अकॉर्डिंग भी चलना चाहो। एंड कुछ लोग अगर कहूँ तो घर परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि स्टक करा दे, वो भी कुछ लोगों का फेजेज़ हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर का क्या है, कैसा रहेगा? अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ वो किस वे में रहेंगे 11 से 20 सितंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं 11 से 20 सितंबर कैप्रिकॉर्न के पार्टनर किस वे में रहेंगे, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज किस वे में रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जीज किस वे में रहेंगी। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे इमोशनली कम अवेलेबल दिख रहे हैं। अगर आप इनसे प्यार के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो वो उतना करते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपना टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, कमिटेड ऑल दो रहेंगे, घर परिवार के लिए केयर भी दिख रहा है। तभी मैं कहूंगी आप दोनों के अगर बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा दोनों ही सोचते हुए दिख रहे हो। बट रिलेशनशिप में एग्जैक्टली अगर प्यार वाली कहूँ तो वो चीजों में आप दोनों कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। एंड आपके पर्सन अगर कहूँ तो बहुत ही पेशेंसली कुछ चीजों को डील करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, या अगर कहूँ तो कुछ लोगों की केसेस, देखो सबके तो नहीं हो सकते, बट कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन या तो कोई इनका गुरु मेंटोर है, तो उनके उनसे कुछ सलाह ले सकते हैं अपने लाइफ को लेके, या कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क करें, या किसी टैरो रीडर से भी कुछ एनर्जीज लेट करा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट मेल अगर यंगर हैं या एल्डर हैं तो उनसे ये वाइफ सेट करेगी, या फीमेल अगर कहूँ तो हम उम्र हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं, या कुछ केसेस में फीमेल यंगर भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा
क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई अगला कदम 11 से 20 सितंबर, क्या कोई अगला कदम रहेगा? क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस? ये तो फीलिंग्स थी, सोच थी। यूनिवर्स मुझे बताएं। किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन या कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो वाले पर्सन से अगर आप डील करते हैं तो कहूंगी ये मुझे ज़्यादा कुछ एक्शन वाइब्स भी दिख रही है, या उस वे में अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी करते हुए दिख रहे हैं। बाकी राशि कहूंगी तो मुझे थोड़ा पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं या स्लो दिख रहे हैं। बट अगेन कहूंगी आपके पर्सन ना कई लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो कहूंगी उनको रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, या कोई गुरु मेंटोर है तो कुछ चीज़ों को लेकर सलाह लेते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्दो कहूंगी अगेन कह रही हूँ कि घर परिवार का भी काफी ज्यादा प्रभाव आप दोनों के रिश्ते पे रहेगा। देखो कहीं से भी ये नहीं कहूंगी कि लड़ाई झगड़े या कलेश, ऐसा कुछ भी नहीं है, साइलेंट रहेगा, बट प्रभाव में कह सकती हूँ कि बाहरी कुछ लोगों का भी हो सकता है कि रिश्ते पे रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, कैसा रहेगा ओवरऑल के फेजेस। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। भले ही देखो यहाँ पे कहता है ना कि भाई प्यार है तो मन में तो प्यार रहेगा ही, एंड इमोशनली आप चाहोगे उनसे, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम लेके तब वो चीजें वो करें। बट दोनों एक दूसरे के प्रति अगर कहूँ तो सोच काफी अच्छी रखते हुए दिख रहे हो। भले उस तरह से बात करो ना करो, देखो कम्युनिकेशंस लेवल की दोनों की अगर मैं बात करूँ ना तो थोड़ा सा मुझे ठहराव ठहराव से कम्युनिकेट मतलब करते हुए दिख रहे हो। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टू मच करते हुए, एक टाइम मिले तो करोगे, या नॉर्मल कन्वर्सेशन में कहूंगी ज्यादा दिख रहा है। बट लव के रिगार्डिंग टू मच एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के केसेस में अगेन कह रही हूँ कि एक्स की भी वापसी हो सकती है आपके जीवन में। अगर कोई था तो कुछ लोगों से ये भी रिलेट हो सकता है कि कोई एक्स फिर से रिच आउट करे। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है यूनिवर्स, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज तो हैं, बट एरीज की वाइस मुझे ज्यादा दिख रही है कि ज्यादातर लोगों से ये राशि के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे, या कुछ हद तक कहूंगी एल्डर की वाइब्स आ रही है, मेल पर्सन। बट जो भी है ये इन्होंने लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया हुआ पर्सन कहूंगी दिखता है, काफी औहदे वाले पर्सन दिख रहे हैं कि रिच करेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, हम उम्र या यंगर भी पर्सन ये हो सकते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, ये नून अननोन कोई भी हो सकते हैं। एंड बट या तो ये करियर या रिलेशनशिप में भी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आना चाहते हैं नहीं मिल पा रहा है, या हो सकता है रैंडम कई जगहों में रिश्ता भेज रहे हैं, कहीं से बात नहीं बन रही है, वो फेजेस ये पर्सन झेलते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़े से मुझे कंफ्यूज माइंड वाले पर्सन दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो है। चलिए देखती हूँ अगर कनेक्ट होते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, लंबे वक्त तक कैसा जुड़ा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं जुड़ाव कैसा रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड, क्या ही मैं बात करूँ, ये पर्सन ना बहुत ही ऑनेस्ट है, प्योर हार्टेड। भले लव 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 करके ना आए, लेकिन हाँ जो भी तरह से ये कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे प्यार संबंध एक जुड़ता हुआ दिख रहा है, स्पिरिचुअल लव दिख रहा है, मुझे सोलमेट वाइब्स दिख रही है। तुरंत शादी की हो सकती है कि कुछ लोगों की फेजेस हो जाए कि डेट कम करो शादी ही हो जाए, वो वाली कुछ लोगों की ज्यादा दिख रही है मुझे। पर जो भी है अच्छा दिख रहा है कि अच्छे पर्सन से जुड़ोगे आप। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफी कंफ्यूज्ड माइंड है, एंड ऑलरेडी कहूँगी काफी जगह में सर्च भी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ना मुझे 50-50 वाली वाइब्स आ रही है, अगर पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो छूट भी सकता है, टूट भी सकता है ये। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में। आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, किस वे में है ये, इनकी सोच रिश्ते को लेके, रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है जीवन में इनके, सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं।
या तो किसी के प्रति आकर्षण है, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, खुद को काफ़ी ज़्यादा निखार रहे हो, अपनी कहते हैं ना ब्यूटी को एनहांस करना, वो मैं कहूँगी दिखती है आपकी। एंड सोशल मीडिया पे भी फिलहाल खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखे हो, कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हो। किसी को पता नहीं अगर कोई रिश्ता आता है तो आई थिंक आप ज़रूर माइंड सेट रखे हो कि अगर पसंद आ गया है ना तो उसको डेट करने की चाहत ज़्यादा है। मैरिज से ज़्यादा अगर कहूँ तो किसी को डेट करना चाहते हो फिलहाल। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल है, रिलेट हो तो लिख के भी बताइएगा एंड लाइक शेयर्स भी करें एंड कुछ लोग हाइप्स भी देते हैं, वो भी ज़रूर करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।